हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मेडिकल के बेसिक नॉलेज के बारे में जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ब्लड प्रेशर, ब्लड पीएच, रिस्पायरेटरी रेट, ब्लड शुगर, बीएमआई, ब्लड, हीमोग्लोबिन, हार्ट रेट, आरबीसी काउंट, प्लेटलेट्स एंड ऑक्सीजन, एक एक करके इसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे अगर इस चीज़ की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो किस चीज़ तरीके का रोग हो जाए उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो देखिए, ब्लड जो होता है ना, वो मेल और फीमेल की बॉडी में अलग अलग वेरी कर सकता है। अगर हम बात करते हैं मेल में, तो मेल में दोस्तों जो ब्लड होता है वो होता है 5 से 6 लीटर। अगर हम बात करते हैं फीमेल में, तो फीमेल में जो ब्लड का काउंट होता है वो होता है 4.5 लीटर। ठीक है, ये दोनों वेरी कर सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो ब्लड में देखो मैं 3 तरीके के सेल पाई जाती है ब्लड में। बेसिकली कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग, ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और प्लेटलेट्स पाई जाती है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। अब ये तीनों क्या होते हैं और बॉडी में हमारे किस तरीके का काम करते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, जो आरबीसी होता है उसका सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म समझो, आखिर आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आरबीसी जो होता है ना, उसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं नॉर्मल आरबीसी मेल में कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों 5.5 मिलियन mm। यहाँ पे देखो 5.5 मिलियन जो है वो होता है। ये इसका मापने की इकाई होती है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों नॉर्मल आरबीसी काउंट फीमेल में कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 4.5 से लेकर के 5 मिलियन तक। ठीक है, इसको हम अगर पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, 4.5 मिलियन। ठीक है, 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन पर mm पर क्यूब। ठीक है, पर mm पर क्यूब, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। देखिए, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और इन सारे वैल्यूज़ को नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। अब बात आती है दोस्तों डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी को हम बेसिकली बोलते हैं क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम लोग वाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसका नॉर्मल काउंट कितना होता है इंसान की बॉडी में, तो वो होती है दोस्तों 6000 से लेकर के 8000 पर mm क्यूब। ठीक है, 6000 से 8000 पर mm क्यूब जो होती है वो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी की होती है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स भी एक तरीके के सेल्स होते हैं जो कि ह्यूमन के ब्लड में पाए जाते हैं। उसकी जो काउंट होती है वो होती है 1.5 से लेकर के 4 लाख तक। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए मैंने सारे वैल्यूज फुट कर दिए हैं। 1.5 से लेकर के 4 लाख तक जो है इसकी वैल्यू होती है। चलिए अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, क्लॉटिंग के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे मान लीजिए अगर कभी भी आपका हाथ वगैरह कट जाता है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे हाथ कटता है ब्लड बाहर आता है, और ब्लड जैसे ही दोस्तों बाहर आता है उसके कुछ समय बाद जो है क्लॉटिंग अर्थात ब्लड जो है का थक्का बन जाता है और ब्लड आना बाहर बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो प्लेटलेट्स की वजह से होती हैं। प्लेटलेट्स में एक फाइब्रोनोजिन नाम का जो है हार्मोन पाया जाता है, उसकी वजह से सारी की सारी मैकेनिज्म होती हैं। तो बेसिकली प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है हमारी बॉडी में। अब बात आती है कि डब्ल्यूबीसी का जो है वो काम क्या होता है हमारी बॉडी में। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो इम्यून सिस्टम के लिए, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के टाइम में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है, तो उसका मतलब जो होता है डब्ल्यूबीसी से वो रिलेट करता है इम्यून सिस्टम। तो जो इम्यून सिस्टम जो मनुष्य के शरीर में ज़्यादा होता है और कम होता है वो डब्ल्यूबीसी में काउंट किया जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि आरबीसी में जो है किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए, आरबीसी का जो काम होता है हमारी बॉडी में वो होता है दोस्तों ऑक्सीजन कैरी करने का। किसका, ऑक्सीजन कैरी करने का इसका जो जिम्मेदार होता है वो होता है आरबीसी। आरबीसी क्या करता है, बॉडी के जिस भी पार्ट में जिस भी ऑर्गन्स को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो क्या करता है, आरबीसी ब्लड के रास्ते, ठीक है, पूरे ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है हमारे जिस भी ऑर्गन को ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा और आपको एक चीज़ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आपको जानना ही चाहिए। देखिए, आप लोग ये समझिए कि जो मैंने आपको बताया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये कौन से सिचुएशन में इंसान के शरीर में कम होती है, या तो मेल के या तो फीमेल में। तो देखिए, जो आरबीसी होती है ना, अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, मलेरिया हो गया है, कौन सी बीमारी हो गई है, मलेरिया अगर हो गया है, तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, उस स्थिति में होता यह है कि घट जाता है, आरबीसी जो है ना वो घट जाता है, मतलब कम हो जाता है मनुष्य के शरीर में। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी को मलेरिया होता है, ब्लड चेक होता है, तो डॉक्टर क्या बताते हैं कि इनका आरबीसी काउंट जो है वो कम हो रहा है। अब आप लोग समझिए कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आती है जब जो है डब्ल्यूबीसी जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। तो देखिए, जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल्स जो आप लोगों ने सुना होगा एक बीमारी आती है एड्स। ठीक है,
तो जब 8 से होता है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, WBC का जो काउंट है वो हमारे शरीर में कम हो जाता है, अर्थात WBC जो है घटने लगता है हमारे शरीर में। अब देखिए प्लेटलेट्स कब कम होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स को आप लोगों ने सुना होगा, एक जो बीमारी होती है, क्या होती है, डेंगू, ठीक है। डेंगू बहुत चला था दोस्तों एक टाइम पे। तो वो जो बीमारी होती है ना, उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होता है वो कम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो उसमें जो है वो डेंगू बीमारी होती है, उसमें प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाता है। तो ये तो कुछ थे फैक्ट जो कि मैंने आपको बताया, जो कि आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसका काउंट कितना होता है और कम होने से कौन सा रोग होता है, और मैंने सारे के जो भी RBC, WBC और प्लेटलेट्स है उनका मैंने आपको फंक्शन बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं, जानते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन के बारे में। देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन सबसे पहले आप लोग समझो। देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है ना हमारे बॉडी में, ठीक है, जो आप लोगों ने अपने जो ब्लड है उसका आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेड कलर का। तो वो जो होता है किस वजह से होता है, वो होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है, वो रेड होता है। अब देखिए इसकी जो संख्या होनी चाहिए मेल में और फीमेल में वो वैरी करता है। मेल में जो होनी चाहिए उसकी संख्या दोस्तों वो होनी चाहिए, यहाँ पे देखिए आप लोग 13.5 से लेकर के 17.5 तक ग्राम पर DL। ये इसका मात्रक होता है DL, ग्राम पर DL इसको बोलते हैं। तो अगर आपको मेल में पूछ रहा है, ठीक है, तो 30.5 से लेकर के 17.5 ग्राम पर DL के बीच में ये वैरी करेगा, ठीक है। अगर देखो बहुत बारी क्या होता है, हीमोग्लोबिन जब कम होता है ना हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कोई भी चीज़ करने का मन नहीं करेगा, आपके शरीर में वीकनेस आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब आपको सारे के सारे जो है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, और केवल आप लोग का अगर ऐसा हो रहा है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है लेजीनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा है, खड़ा होने का मन नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में आपका हीमोग्लोबिन काउंट जो है वो कम हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, फीमेल में जो होता है ना हीमोग्लोबिन काउंट वो वैरी करता है, इनके में होता है 12.5 से लेकर के 15.5 ग्राम पर DL, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि ये मेल और फीमेल दोनों में वैरी करता है। तो मेल में जो होना चाहिए 13.5 से लेकर के 17.5 ग्राम पर DL, और फीमेल की बात कर रहे हैं अगर तो 12.5 से लेकर के 15.5 ग्राम पर DL होना चाहिए। और जो लेजीनेस वीकनेस आती है वो हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है शरीर में उसकी वजह से ही आती है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको ना हीमोग्लोबिन के बारे में भी एक फैक्ट बताता हूँ। तो देखिए मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो RBC होते हैं ना, ठीक है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC की जो है ना, RBC में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे आप लोग समझिएगा, यहाँ पे कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई दोस्तों RBC है, ठीक है। तो इस RBC में ना बहुत सारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है वो होता है रेड कलर का, ठीक है। इसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो होता है रेड कलर का। अब यहाँ पे समझिएगा, आपको समझने की बात यह है कि एक RBC में, ठीक है, एक RBC में दोस्तों 280 मिलियन जो होते हैं हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, केवल एक RBC में आप लोग इमेजिन ही करके देखिएगा कि एक RBC में जब 280 मिलियन जो है आपके हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, तो कितने ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। और यही रीज़न है हमारे ब्लड को रेड करने का। अब हम जानते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में। तो देखिए जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना, वो वैरी करता है एज के हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे सारा का सारा एज लगा रखा है। और जो आप लोगों ने देखा होगा, जो कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हाँ इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। तो यंग एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों 120/80 mmHg। mmHg जो है इसका वो होता है मात्रक होता है, यानी कि यूनिट होता है, मापने की इकाई होती है। तो यंग एडल्ट की अगर हम बात करें तो 120/80 होता है mmHg। अगर हम बात करें दोस्तों न्यूली बॉर्न, जो कि बच्चे जो पैदा होते हैं, ठीक है, उस समय उनका ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो ब्लड प्रेशर जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जो होता है 90, देखिए 90/55, ठीक है, यानी कि ये देखो 90 होता है और जो है नीचे का होता है 55। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ऊपर नीचे क्यों लिखा जाता है, ठीक है। और आती है दोस्तों ओल्ड एज। तो ओल्ड एज ना, जैसे 60 साल से ऊपर के जो लोग हो जाते हैं उनको ओल्ड एज जो है बोलते हैं। तो उनका जो BP होता है ना, उनका 150, 90 ये वैरी करता रहता है। तो अगर ये ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो ओल्ड एज में इतनी BP जा सकती है। अब देखो यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि हाई कब होता है ब्लड प्रेशर, लो कब होता है और वेरी लो कब होता है। तो देखिएगा, अगर किसी भी एडल्ट का, ठीक है, अगर उनका BP जो है नॉर्मल BP से यानी कि 120/80 से अगर ऊपर हो रहा है, यानी कि 140/90 हो जा रहा है, तो ये जो होता है वो आपके हाई ब्लड प्रेशर में काउंट होता है। और वेरी हाई हो जाता है अगर
बाई 95 mmHg, इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको क्या होता है, आपको दिक्कत होने लगती है, अंदर से फीलिंग जो बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। तो इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और थोड़ा खान पान पे आप लोग को ध्यान देना चाहिए। और आप लोग जो है सुबह सुबह एक्सरसाइज आपको जरूर करना चाहिए, चाहे आप लोग ब्लड प्रेशर हो या ना हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि आपको सुबह सुबह एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों वेरी लो कब हो जाता है। तो देखिए वेरी लो जब होता है ना, तो उसमें कंडीशन में 90/60 का। देखो मैं यहाँ पे आपको बीपी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो कि आप लोग घर पे या कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखो अगर किसी भी लोग का, ठीक है, बीपी जो है अचानक से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अचानक से अगर बीपी ज़्यादा हो जाता है, उस स्थिति में आप लोग उनको शुगर दे सकते हो, शुगर का घोल बना करके दे सकते हो, बहुत जल्दी रिलीफ करता है ये। और इस स्थिति में जो है ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इंस्टेंट का मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई परमानेंट मेथड नहीं है, टेम्परेरी आप लोग दे सकते हो। या तो आप लोगों ने देखा होगा मीठा में जो है, मीठा में आप लोग कोई भी मीठा दे सकते हो, ठीक है, जिससे कि उनका जो है ब्लड प्रेशर कुछ टाइम के लिए जो है वो डिक्रीज हो जाए और नॉर्मल हो जाए, ठीक है। और देखो बात आती है अगर किसी भी लोगों का अगर ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो अचानक अगर लो हो जाता है और आप लोगों को पता चल रहा है कि ब्लड प्रेशर लो हुआ है, उस स्थिति में आपको करना क्या है, नमक का घोल बना करके दोस्तों, नमक का घोल बना देना है, नमक का घोल, और उसको जो है पिला देना है। तो उस स्थिति में जो है आप ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो मेंटेन हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीपी अगर कम होती है, ठीक है, बीपी अगर कम होती है तो उस स्थिति में आप लोग एग खिला सकते हो, ठीक है। या आप लोग एक जैसे खिलाओगे ना तो क्या 2 एग खिला देना, उस समय क्या होगा, रिकवरी कर लेता है बीपी को बहुत ही जल्दी, यानी कि 10 से 15 मिनट में समझो अपना एक्शन स्टार्ट कर देता है। चलिए अब आप लोग एक और चीज़ समझ लीजिए कि आखिर जो भी बीपी होता है, काउंट होता है, वो 120/80 में ही काउंट क्यों होता है, ठीक है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि हमेशा जो है 120 ऊपर रहता है और 80 नीचे रहता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखिए इस मशीन में, ठीक है, इसको स्फेग्नोमैग्नोमीटर बोलते हैं इस मशीन को, और यहाँ पे भी देखिए 120/80 है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या हुआ समझिएगा। देखिए जो 120/80 होता है ना, तो 120 होता है वो होता है दोस्तों सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, हमारे हार्ट का सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। और जो 80 होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक को हम बोलते हैं बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा हार्ट जो है सिकुड़ता है उस समय सिस्टोल बोलते हैं, और जब हमारा हार्ट जो है रिलैक्सेशन पीरियड में होता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऊपर जो आप लोग देखते हो वो होता है सिस्टोलिक नंबर, ठीक है, और नीचे जो आप लोग देखते हो 80 वो होता है डायस्टोलिक नंबर। यानी कि इस स्थिति में सिस्टोलिक में जो हार्ट होता है वो सिकुड़ता है, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, और डायस्टोलिक में जो होता है रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। अब देखो ब्लड प्रेशर जो नापने की मशीन होती है उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैग्नोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैग्नोमीटर। पहले जो होता था दोस्तों ये इस तरीके के फॉर्म में आता था, इसमें पारा हुआ होता था, इसमें पारा भरा हुआ होता था, और इसे डॉक्टर जो है इसको लगा करके और चेक करते थे। अब आता है दोस्तों पूरा डिजिटली, तो अब इससे चेक होता है, आप लोग देख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि हार्ट रेट और पल्स रेट क्या होता है। बात समझते हैं हार्ट रेट और पल्स रेट आखिर होता क्या है। देखिए हार्ट रेट और पल्स रेट ना दोनों सेम ही होता है। जब हमारा एक बार हार्ट जो है बीट करता है उस समय जो है एक पल्स जनरेट होता है। क्या होता है, एक पल्स जनरेट होता है। तो नॉर्मल जो होना चाहिए हार्ट आप कर रहे हैं वो होना चाहिए 72 पर मिनट, ठीक है, 72 पर मिनट। ये चीज़ वेरी कर सकता है अलग अलग एज ग्रुप में। तो आप लोग मैं बता दूं अगर 60 से 100 तक आपका जा रहा है ना जो हार्ट रेट, तो आप लोग जो है नॉर्मल काउंट हो सकते हो, ठीक है, नॉर्मल काउंट हो सकते हो आप लोग, मतलब आपका जो है हार्ट रेट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये 100 होना चाहिए। अगर 100 से जो है ज़्यादा जा रहा है तो ये आपका जो हाई हार्ट रेट होता है। इस स्थिति में आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा आपकी डाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपको जो है ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की। देखिए बॉडी मास इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप लोग कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको बोलते हैं वो BMI निकालना पड़ेगा। तो देखिए BMI का क्या सिस्टम होता है। BMI से ना आपके जो है शरीर का एक्चुअल चीज़ पता होता है, एक्चुअल आपका वेट कितना है, और आपका शरीर जो है क्या किसी जो है मोटापे का शिकार होने वाला है, या तो आपके शरीर में किसी तरह की प्रॉब्लम जो है आ रही है, वो BMI के थ्रू जाँच होता है। समझिएगा BMI में क्या होता है। BMI में दोस्तों ना आपकी 2 चीज़ ज़रूरी होती है, एक तो आपका वेट, ठीक है, और एक तो आपकी हाइट। ये 2 चीज़ रख के आपको BMI निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो BMI निकालने के बाद डॉक्टर निकालते हैं, निकालने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से मैं बात करूँगा यहाँ पे। तो अगर रिजल्ट आ रहा है दोस्तों 18.5 से नीचे आ रहा है, यानी कि कम आ रहा है, तो आप लोग अंडर वेट हो, यानी कि आपकी उम्र के हिसाब से आपका जो वेट है वह अभी कम है, आपको और वेट बनाने की ज़रूरत है। अगर आपका वेट 18.5 से 24.9 में आ रहा है, ठीक है, वेट नहीं, आपका अगर नंबर आ रहा है जो कैलकुलेशन किया गया उसका नंबर आ रहा है, तब जो आपका नॉर्मल वेट है, ठीक है। अगर आपको जो नंबर है, ठीक है, जो आपका नंबर है वो
25 से लेकर 29 के बीच में आता है तो उस समय आप लोग ओवरवेट हो, यानी कि इस समय आपको थोड़ा सा डाइट लेने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है खान पीने पे, और थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूरत है आपको, ठीक है। और इस समय जब आप लोग मोर देन 30 हो रहा है तो आपको समझ आना आपको ओबेस अर्थात मोटापे के शिकार होने वाले हो आप लोग, ठीक है। ये चीज़ होता है बॉडी मास इंडेक्स। देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, बॉडी मास इंडेक्स में जब भी आप लोग डॉक्टर के पास जाना, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखते हो कि बॉडी मास इंडेक्स ही चेक करते हैं और इसी के हिसाब से आपको जो है प्रिस्क्राइब करते हैं दवा को, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं बॉडी मास इंडेक्स कहलाती हैं। अब बात आती है दोस्तों रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी रेट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो जो रेस्पिरेशन रेट होता है ना, हम एक बार में, ठीक है, कितनी बार सांस लेते हैं उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ वैरी करता है, कब कब वैरी करता है। नॉर्मल जो मेंस या वुमेंस होती हैं उनका जो होता है वो होता है दोस्तों कितना, वो होता है 12 से लेकर के 16 तक, ठीक है। अब देखिए 12 से लेकर 16 तक जो आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे, यानी कि 12 से लेकर के 16 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि पर मिनट में एक व्यक्ति जो है वो 12 से लेकर के 16 बार सांस लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यही चीज़ इन्फेंट में, यानी कि छोटे बच्चों में, उनका 1 साल तक जब वो लोग जन्म लेते हैं, यानी कि जब वो 0 से लेकर के और 1 ईयर तक जब वो जन्म लेते हैं उसको 1 साल तक, इनका जो दोस्तों सांस लेने की गति होती है ना वो 44 पर मिनट होती है, मतलब 44 बार सांस लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे एज के साथ ही फिर ये नॉर्मल होता चला जाता है। ये हो गया रेस्पिरेटरी रेट। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ज़रा कि ऑक्सीजन लेवल के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। आखिर ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, तो आप लोगों ने देखा था कोरोना में जो है ऑक्सीजन लेवल का काफ़ी ज़्यादा चला था। ऑक्सीजन लेवल किसी को कम था तो उसको जो है वेंटिलेटर पे लेटाया जा रहा था, फिर उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा था। तो देखिए ऑक्सीजन को ना काउंट करने के लिए, ऑक्सीजन लेवल काउंट करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर आता है। ये देखो आप लोग, ये पल्स ऑक्सीमीटर है, ठीक है, ये ऑक्सीजन लेवल को काउंट करता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा आप लोग नाम से कन्फ्यूज मत होइएगा, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स क्यों नाम है इसका, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूज नहीं होता। ये पल्स ऑक्सीमीटर इसको बोलते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का जो है यहाँ पे तो ऑक्सीजन लेवल 95 से लेकर 100 तक आ रहा है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और नॉर्मल जो होता है वो 94 होता है। बात करते हैं लो ऑक्सीजन लेवल की, तो ये होता है 90 से लेकर 93 तक। और अगर वेरी लो आता है दोस्तों तो वो होता है 80 से लेकर के 89 तक, ये होता है वेरी लो की कैटेगरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ब्लड शुगर के बारे में, ठीक है। ब्लड शुगर को दोस्तों मापने के लिए सबसे पहले जो यंत्र आता है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोमीटर। ये देखिए ग्लूकोमीटर है, ठीक है, ये ब्लड शुगर को मापने के लिए आता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लड शुगर को ना जब आप लोग जाते होंगे काउंट कराने ब्लड शुगर डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं आपसे, वहाँ से आप लोग ये बोलते हैं कि खाना खाने से पहले एक चेक होगा और एक खाना खाने के बाद चेकअप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फास्टिंग में अगर आपका रिजल्ट आता है 70 से लेकर 70 से लेकर के 100 mg/dl, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो है नॉर्मल है, ठीक है, मतलब आपका जो किसी तरह का कोई शुगर नहीं है। अगर आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब ये कि जो खाना खाने के बाद आपका चेक हो रहा है, ब्रेकफास्ट किया आपने, एक तो आपने फास्टिंग पे कर लिया, एक आपने खाना खाने के बाद चेक करवाया, उस समय आपका अगर रिजल्ट आता है 70 से लेकर के 140 mm/dl, तो आप मतलब आपका जो सिचुएशन है वो सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए 100 से लेकर के, ठीक है, 125 आपका आ रहा है, आपका जो काउंट है वो 100 से लेकर के 125 DL आता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका क्या है, इस सिचुएशन में जो है दोस्तों ये आप प्री डायबिटिक की स्थिति में, मतलब डायबिटिक आपका प्री जो स्टेट है वो स्टार्ट हो चुका है, प्री स्टेज। अब ये जो काउंट है ना ये कहता है फास्टिंग का, मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। मतलब अगर आप लोग फास्टिंग हो यानी कि सुबह खाली पेट आप लोग गए और चेक कराए और रिजल्ट आपका इतना के बीच में वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है दोस्तों वो डायबिटिक की प्री स्टेज है स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और अगर यही चीज़ें जो है आपको मिलती है 125 से ज़्यादा, ठीक है, 125 से ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो डायबिटिक, मतलब पूरी तरीके से शुगर जो आपके बॉडी में फैल चुका है। अब बात आती है यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर की। तो देखिए बॉडी टेम्परेचर ना 2 तरीके से मेजर की जाती है हमारे शरीर में, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा आप लोग, एक जो मेजर की जाती है आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर जो बोलते हैं जब मेजर करते हैं तो एक होती है फ़ारेनहाइट में और एक होती है डिग्री सेल्सियस में। लेकिन मोस्टली जो है जो थर्मामीटर होता है ना उसमें क्या होता है वो फ़ारेनहाइट में ही काउंट होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक थर्मामीटर है, ठीक है, एक थर्मामीटर यहाँ पे हो गया, यहाँ बना दे रहा हूँ। तो इसमें जो होता है ना दोस्तों ये फ़ारेनहाइट में ही काउंट होता है, ठीक है। इसमें पारा भरा रहता है और इसी के थ्रू आपका जांच होता है। और अब तो आप लोगों ने डिजिटल थर्मामीटर भी देखा होगा। तो नॉर्मल जो रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी टेम्परेचर जो होना चाहिए बॉडी की, वो होना चाहिए 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर हम इसकी सेल्सियस में बात करें तो वो होता है 90, अगर हम इसकी सेल्सियस में बात करें दोस्तों तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपका जो है 99 फ़ारेनहाइट है अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर, उसका मतलब ये होगा कि आपको फीवर जो है वो लो फीवर है। आप लोग का देखते होंगे गांव में क्या बोलते हैं कि अंदर से बुखार है,
मतलब शरीर गर्म नहीं रहता है उनका, लेकिन अंदर से उनको बुखार रहता है। ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है, बुखार जो बाहर नहीं पता वो अंदर से अंदर ही रहता है, उनको लो फीवर आता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आता है हाई फीवर। तो इसमें क्या होता है ना, बॉडी जो है बहुत तेज में तपन होने लगती है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है शरीर का, और इस में आपको क्या होता है कि हाई फीवर हो जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी बॉडी टेम्परेचर के बारे में। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने कॉपी पेन पे नोट कर लिया होगा इसको, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अगला वीडियो आप लोग किस पे चाहते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल दोस्तों फार्माव्यू पे हर एक दवाई के बारे में जानकारी दी जाएगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।